हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी जीवन रेखा के बारे में। हमने जीवन रेखा के विभिन्न विषयों को विस्तार से जाना था, परंतु किसी भी वीडियो के माध्यम से एक रेखा के बारे में या पूरे हाथ के बारे में बता देना संभव नहीं हो पाता। इसी कारण से आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए ताकि आने वाली वीडियो के साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ता रहे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हम नए टॉपिक के साथ एक नई रेखा की बात करते हुए करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मस्तिष्क रेखा, जिसे हम बहुत से नामों से जानते हैं। इसको मुख्य नाम मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम, मुख्य नाम जिसे हम कहते हैं, इसका मुख्य नाम है मातृ रेखा। दूसरी है बुद्धि रेखा और इसे शीर्ष रेखा भी कहा जाता है। इसके विभिन्न नामों से पुकारने पर विभिन्न फल में कोई फर्क नहीं होता। इसके फल सेम ही रहते हैं, फलों में कोई बहुत अधिक अंतर इससे नहीं आता कि इसके नाम बदल दिए जाएं। इसको बुद्धि रेखा कहिए, शीर्ष रेखा कहिए, मस्तिष्क रेखा कहिए या फिर मानसिक रेखा इसको हम लोग कह सकते हैं। इस रेखा से हम मुख्यतः मन के विचारों की शक्ति को हम समझ सकते हैं, व्यक्ति के मानसिक स्थिति को हम समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था हाथ में जीवन रेखा, ये जो तर्जनी अंगुली का जो उद्गम स्थल है और अंगूठे का उद्गम स्थल है, इसके मध्य से 50% से लेंगे और केतु पर्वत तक लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमें जीवन रेखा दिखाई पड़ती है। जीवन रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और बुद्धि रेखा का जो उद्गम स्थल है, जो बुद्धि रेखा जहाँ से शुरू होती है, वो बिल्कुल इसी के साथ गुरु पर्वत के नीचे, ठीक जीवन रेखा के साथ साथ, बिल्कुल जीवन रेखा के साथ से ही यहीं से उत्पन्न होती है और थोड़ा झुकाव लिए हुए आगे की ओर बढ़ती है। इस रेखा का थोड़ा सा झुकाव लिए होना, धनुषाकार थोड़ा सा होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह इसकी शुभता को दिखाता है। यह रेखा हाथ में, मैक्सिमम हाथों में कुछ झुकी हुई दिखाई पड़ेगी, जिसे हम बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये रेखा बिल्कुल जीवन रेखा के जहां से शुरू होती है, जहां से जीवन रेखा का उद्गम स्थल है, वहीं से ये इसके साथ साथ होते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये जीवन रेखा मंगल पर्वत में, कुछ के जीवन पर्वत में अलग अलग स्थानों पर जाती हुई दिखाई देती है, जिसके फल भी अलग अलग होते हैं, जिसकी विस्तार से हम वीडियो के साथ साथ चर्चा करेंगे। परंतु इसके मुख्यतः 3 सिचुएशन में इसको देखा जा सकता है, 3 रूपों में इसको देखा जाता है। यह जीवन रेखा बिल्कुल जीवन रेखा के साथ, एक बुद्धि रेखा की बात मैं कर रहा हूं, बुद्धि रेखा बिल्कुल जीवन रेखा के साथ मिलकर आगे की ओर बढ़े, जीवन रेखा से बिल्कुल मिलकर यहां पर आगे की ओर ये बढ़ रही है जीवन रेखा, तो यह व्यक्ति की विचारिक स्वतंत्रता को नहीं दिखाता। ऐसा में व्यक्ति के विचार स्वतंत्र रूप से नहीं होते जब तक वो रेखा यहां से जुड़ी हुई है, जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। ऐसा व्यक्ति बालपन में बहुत अधिक विकसित बुद्धि वाला नहीं होता, यानी कि उसकी विचारिक स्वतंत्रता उस व्यक्ति के पास नहीं होती, उसकी सोचने समझने की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती, वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता। जिस व्यक्ति के इस प्रकार से रेखा बिल्कुल जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल साथ साथ काफी दूर तक जाती है और आगे आकर नीचे की ओर झुकती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी युवा अवस्था तक, जब जीवन रेखा से बहुत अधिक मिलती हुई रेखा बहुत आगे तक जा रही है, तो व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में आने तक, यानी कि लगभग 18 साल प्लस या 18 साल के आसपास की उम्र तक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाता। उसके बहुत से फैसले उसके फैमिली वाले, उसके परिवार वाले, उसके मित्रजन या उसके चाहने वाले लोग उसके जीवन के बारे में लेते हैं। परंतु ये समस्यात्मक बन जाता है जब व्यक्ति अपनी स्टडी के लिए आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ाई के दौर में आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर खुद की वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। वह घर वालों
या फिर अपने मित्रजनों या फिर चाहने वाले किसी से भी राय लेगा, एडवाइस लेगा और वो स्टडी में आगे बढ़ेगा, एडमिशन ले लेगा, जब उसको जीवन में आगे जाकर उसमें वैचारिक स्वतंत्रताएं आने लगेंगी तब उस व्यक्ति को लगेगा कि मैंने तो ये गलत किया है, या उसके बारे में वो सोच सकता है कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया था। तो ये स्वतंत्रता को नहीं दिखाता। मतलब कि जब रेखा दूसरी रेखा यानी कि जीवन रेखा से बुद्धि रेखा जुड़ी हुई है तो वैचारिक स्वतंत्रता को नहीं दिखाता। और इसी का दूसरा रूप यह है, यदि बुद्धि रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल हल्का सा जुड़ाव ना लिए हुए थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है और आगे की ओर बढ़ रही है, यानी जीवन रेखा से चिपकी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लगी हुई है, यानी कि जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे थोड़ी सी लगी हुई है, बिल्कुल जीवन रेखा से आरंभ हुई है। यानी कि देख यहां पर देखिए ये जीवन रेखा है और इसके बिल्कुल इस पॉइंट से मस्तिष्क रेखा शुरू हुई है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल अपने बालपन में ही अपने माता पिता या दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, बाद में उसकी वैचारिक स्वतंत्रताएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि बालपन का ही संकेत है कि ये व्यक्ति वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहा। उसके बालपन जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो सीरियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि वो दूसरों पर ही निर्भर होता है उस समय में, तो ये उसको दर्शाता है। परंतु यदि अब इसमें थोड़ा सा बदलाव हम ला दें और हल्का सा झुकाव लिए हुए हो, हल्का सा दूरी बनाई हुए हो, यानी कि जीवन रेखा से बिल्कुल पॉइंटेड सी दूरी बनाई हुई हो, तो व्यक्ति के लिए ये अच्छा होता है। ये बहुत बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। वो दूसरों की सुनता भी है और अपने कार्य को स्वयं करता भी है। ऐसा व्यक्ति के पास वैचारिक स्वतंत्रता होती है, वो अपने फैसलों को खुद से लेने लगता है। यानी कि व्यक्ति दूसरों को सुनने के साथ साथ वैचारिक फैसलों को अच्छे से ले लेता है, अपने समझ से फैसले करने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके लिए बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं। उसी में ऐसा व्यक्ति जिसकी रेखा में थोड़ा सा हल्का सा दूरी बनाई हुई हो, जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बनाई हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे फैसले अपने जीवन के बारे में ले लेता है। अब यदि यही मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी और ऊपर उठ जाए, यानी गुरु पर्वत की ओर चली जाए, थोड़ा ज्यादा और ज्यादा गैप थोड़ा सा बना ले, थोड़ा और अधिक फासला उसके अंदर हमें दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वैचारिक समझ, वैचारिक स्वतंत्रता अधिक हो जाएगी। अब ये शुभ नहीं है, अब ये शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल अपने विचारों को स्वतंत्र मानता है, अपने विचारों को ठीक मानता है। वो दूसरों की एडवाइस, सलाह लेना बहुत अधिक पसंद नहीं करता। परंतु यदि कुछ व्यक्तियों के हाथ में तो ये रेखा बहुत अधिक ऊपर की ओर चली गई है, बहुत अधिक ऊपर की ओर उठ गई है, बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई है, यानी कि जीवन रेखा और इसके बीच में बहुत अधिक फासला बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा अब बहुत दूर चली गई है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल अपनी बातों को सही मानता है। अपनी बातों को सही मानने के कारण वो जीवन में नुकसान भी उठाता है, क्योंकि वो दूसरों की बात को सुनता ही नहीं, दूसरों का एक्सपीरियंस वो व्यक्ति नहीं लेना चाहता, केवल अपने में जो मति है, जो समझ है, केवल उसी को ही सर्वोत्तम मानता है, अपने द्वारा लिए गए फैसले ही सर्वोत्तम मानता है। तो ऐसे व्यक्ति धर्म की खिलाफत भी करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वैचारिक स्वतंत्रता बहुत अधिक अच्छी हो जाती है। यदि इनको लगता है कि धर्म में कोई दिक्कत है तो वो लोग उसकी भी खिलाफत करने लगते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति आजकल धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म की लगा लिए, किसी धर्म के विपक्ष में बहुत अधिक बोलते हैं या बहुत अधिक आगे आके हमेशा बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की ये मस्तिष्क रेखा जो है ये जीवन रेखा से बहुत अधिक दूर पाएगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति केवल और केवल अपने ही विचार को आगे नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के धार्मिक विचार हैं उसको भी परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं कि इनमें भी ये परिवर्तन आ जाए तो अच्छा रहेगा। वो लोग चाहते हैं कि ये भी व्यक्ति मेरी तरह ही सोचे। तो ये वैचारिक बहुत अधिक स्वतंत्रता होना बहुत अशुभ स्थिति ये मस्तिष्क रेखा की मैं मानता हूं कि ये बहुत बुरी स्थिति है। अब इन सब तीन मैंने चीजें आपको बताई, कम का होना या मिला होना या बहुत अधिक ऊपर की ओर होना। अब इसकी एक स्थिति और होती है, यदि इन जो ये बीच में जो गैप हमको दिखाई दे रहा है
एक और मान लीजिए इस रेखा को मातृरेखा कहते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं ऐसे व्यक्ति की माता से भी अधिक दूरियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, इसकी स्थिति को देखना होगा, हाथ की अन्य स्थितियों को देखना होगा, तो ऐसे में हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि इसकी अपने पत्नी से बहुत अधिक लड़ाई होती है, ऐसा झगड़ा होता है। ऐसा नहीं होता। ये सब बातें केवल इस रेखा के गैप फैसले को देखकर ऐसी बातें हम नहीं कह सकते। हाँ, इस व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता बहुत अधिक हो जाती है, ये किसी की मानने को तैयार नहीं होता, परंतु लड़ाई झगड़ा एक अलग विषय है, थोड़ा अलग विषय है, थोड़ा हटके विषय होता है। थोड़ा क्रोधी स्वभाव ऐसा व्यक्ति हो ही जाता है, वो एक अलग बात है। उसको लिए भी हमें हाथ की अन्य चीजों के लिए जरूर देखना होगा, तभी फैसला करना होगा। परंतु यदि अब जो ये फासला हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक लाइन इधर से इधर एक रेखा, या फिर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर चली जाए, तो अब ऐसे व्यक्ति में वैचारिक स्वतंत्रता तो रहेगी, परंतु उसकी अशुभता खत्म हो जाएगी, अशुभता नष्ट हो जाएगी, यानी कि इसके जो बुरे फल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति केवल और केवल अपने ही बातों को सिद्ध करने वाला व्यक्ति नहीं होगा कि यही है, यही सब कुछ है, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने आयामों को स्थित करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, वो जो पॉजिटिव होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, उनको मनवाने के लिए कोशिश जरूर करता है, परंतु उसकी दोष जो हैं, जो रेखा को दूर चले जाने से जो दोष उत्पन्न हुए हैं, वे सब दोष नष्ट हो जाते हैं। यह रेखा किसी भी प्रकार से हमें दिखाई पड़ सकती है। इसके बहुत से गुण होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से जुड़ाव दिखाई देता है और उनके अलग अलग फल होते हैं। इसके बारे में भी हम विस्तार से कभी ना कभी बात करेंगे, परंतु अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रेखाएं यदि झुकी हुई दिखाई दे, व्यक्ति की यह रेखा झुकी हुई दिखाई दे, यानी कि आगे की ओर बहुत अधिक झुक गई है, एकदम से झुकाव ली हुई दिखाई दे, बिल्कुल धनुष की तरह नहीं, बिल्कुल मुड़ गई है जीवन रेखा के साथ साथ, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन हमेशा, यदि चंद्रमा पर्वत की ओर, ये चंद्रमा पर्वत की ओर जा रही है झुककर, तो ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा चलित सा मन रहता है, वो उदार होता है। निश्चित रूप से बात है कि वो व्यक्ति उदार हो सकता है, परंतु वो बहुत अधिक चलता फिरता सा रहता है, उसका दिमाग शांत नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति का, जिसका ये रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर चली जाती है। मैंने पर्सनली ऐसे व्यक्ति के हाथ में देखा है, उस व्यक्ति के अंदर हाथ पैरों में कुछ शांति सी नहीं रहती, वो हिलता डुलता रहता है, वो बहुत अधिक अकेला रहना भी बहुत अधिक लोग पसंद नहीं करते, जिनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चंद्रमा पर्वत की ओर झुकी हुई हो। वो लोग हाथों को हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम को करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी यह रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर चली गई हो। अभी के लिए मस्तिष्क रेखा के लिए अभी इसी वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम मस्तिष्क रेखा के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। बुद्धि रेखा किस प्रकार की दिखाई देती है, उसके क्या क्या फल हो सकते हैं, विभिन्न स्थितियों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।